ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और बाकी बुक के अकॉर्डिंग, उससे पहले वाली बुक के अकॉर्डिंग जो है 2019 या 18 में ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है, क्योंकि जितने भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, सबका फॉर्मेट और सबका तरीका सेम ही है क्वेश्चन करने का। बस ये 2 फॉर्मेट बनेंगे यहाँ पे, ये ऐसे बनेंगे 3 कॉलम, एक प्लस का, एक माइनस का और एक पर्टिकुलर्स का, बस। और यहाँ लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपने एग्जाम में पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना। और अगर क्वेश्चन में डेट दे रखी है तो डेट लिखेंगे, वरना एज ऑन और ऐसे डॉट डॉट लगा के इसको छोड़ देंगे। ठीक है जी। अब अभी हम, आपको याद होगा 4 टाइप में से जो पहला टाइप था वो था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या कैश बुक मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर ब्रैकेट में डेबिट, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी कहते हैं। तो जो टाइप 1 का क्वेश्चन है अभी हम वही कर रहे हैं। अभी 3 टाइप हमारी बची हैं, अभी तो आज सेकंड क्लास है बीआरएस की, तो अभी हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि था बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट का। तो अब देखते हैं उसमें क्या लिखा है और फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। कह रहे कैशबैक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। तो देखो लिखा है कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। तो आप मुझे बताओगे कि ये डेबिट वाला है कि क्रेडिट वाला कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500, तो ये डेबिट है या क्रेडिट वाला कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट। क्यों? क्योंकि कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। अगर इसको क्रेडिट वाला लिखना होता ना तो ये स्पेशली लिखता क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक शोज, या ऐसे लिखता कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12,500। तो उससे में पता चल जाता है कि ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या था? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कब होता है? जब क्रेडिट में होता है तब वो ओवरड्राफ्ट होता है। तो इसलिए अगर सिर्फ लिखा है कैश बुक शोज द बैलेंस ऑफ 12,500, इट मीन्स ये डेबिट की ही बात कर रहा है। ठीक है। और अगर कभी आगे के क्वेश्चंस में लिखा हो पासबुक शोज अ बैलेंस, तो वो कौन सा बैलेंस होगा? लिखा होगा पासबुक शोज अ बैलेंस, तो वो कौन सा होगा? डेबिट या क्रेडिट? अगर लिखा होगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमारे कैश बुक डेबिट तो पासबुक मतलब क्रेडिट। ठीक है, ये दोनों सेम बात हो गई। कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट सेम बात हो गई, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और फिर अब चलो इतना ही बताता हूँ, फिर आगे कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन है, और 12,500 दिया हो। तो मैं सबसे पहले हमें यही लिखना होता है, हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। और प्लस में लिखूं या माइनस में? 12,500 प्लस में। माइनस में कब लिखते हैं? जब ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन होगा। जब थर्ड और फोर्थ टाइप के क्वेश्चन करेंगे तब हमारा वो माइनस में लिखेंगे। अभी जब बैलेंस एज पर कैश बुक हो या बैलेंस एज पर पासबुक हो तो हम प्लस में लिखते हैं बैलेंस। ठीक है जी। अब आगे कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। डिस्क्रिपेंसीज क्या होती है? ये गलतियां या कुछ मतलब भूल गए, तो वो कह रहा है ये नीचे कुछ रीजंस हैं जिस ये जो नोट करे गए हैं, तो ये आप कह रहे हैं देख लो। जब हमने कंपेयर करा कैश बुक और पासबुक को तो कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसीज हमें मिली हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इसको और देखते हैं, फिर आप लोगों से भी पूछूंगा मैं कि कैसे इसमें क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। तो पहला लिखा है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड, मैं पहले लिख दूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मैं जो अमाउंट है ना, जो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000 रुपए, प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं? लास्ट क्लास को थोड़ा याद करो, अगर किसी ने अच्छे से रिवाइज करी होगी तो वो अपने ऐसे दोनों हाथ अपने अपने घर पे बैठ के भी यूं यूं करके जवाब दे देगा। ठीक है, तो जरा बताओ थोड़ा। मैं तो जो है ना, जब ये फेस टू फेस पढ़ाता हूँ ये वाली क्लास, तो इस वाले मतलब ये वाले जो चैप्टर है उसमें तो मैं ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करके बताता हूँ, देखो ये बढ़ गया, अब ये करना है, वैसे करना है ये। तो मैं तो पहले शामा शामा वाला टाइप जो स्टेप है उससे करके बताता हूँ। तो आप लोग भी घर पे देखो, अपने हिसाब से करके बताओ मुझे, प्लस में लिखूंगा या माइनस में। एक एक का जवाब मुझे मिला है, उन्होंने टाइप करके जवाब बताया है, लेकिन मैं बाकी लोगों का पूछता हूँ। आप लोग भी बताओ क्या करेंगे।
बताओ, किसी को नहीं याद आ रहा? इसका मतलब अच्छे से रिवाइज नहीं करा जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। और हर्ष कह रहे हैं मैंने 2 बार वीडियो देखी, तो फिर तो जवाब देना चाहिए था। सोचो थोड़ा सा। कोई नहीं, गलत ही तो जवाब देखो 2 ही ऑप्शन है, या तो प्लस या माइनस। तीसरा तो कोई है नहीं कि मैं कहीं किसी ने कहना है डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ऐसे थोड़ी कॉलम है, प्लस या माइनस है। तो सोचो थोड़ा सा, ध्यान से करो मन में कि क्या हुआ है। पहले देखो हुआ क्या है, फिर देखो कि अब हमें क्या करना है। तो इस तरीके से सोचो और करो। अंश, युवराज, सागर भी जवाब दें कि क्या होगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसमें हमने क्या करा होगा? अच्छा चलो मैं धीरे धीरे बताता हूँ। पहले बताओ हमने क्या करा होगा। हमने किसी को चेक इशू करा, हमने किसी के पैसे देने थे। इशू करना मतलब होता है कि हमने अपनी चेक बुक से चेक काट के दे दिया, इशू कर दिया ना। तो हमने चेक इशू कर दिया सामने वाले को, हमने उसके पैसे देने होंगे। तो बताओ जब हमने सामने वाले को चेक इशू करा होगा। अच्छा, तो ये कह रहे हैं ये थी पासबुक, ये थी कैश बुक, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ओके युवराज, आप जा सकते हो क्लास से, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये दोनों अभी बराबर थे ना, कैश बुक पासबुक दोनों बराबर थे। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। तो अब क्या हो गया, जब हमने चेक इशू करा तो हर्ष कह रहे हैं कि सर ये लो कैश बुक कम हो गई। अब मुझे बताओ, अब ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? अब मेरे को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैश बुक बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पासबुक के इक्वल लानी है तो कैश बुक बढ़ानी पड़ेगी, तो प्लस करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, 6,000 रुपए प्लस करूंगा। टीना को भी क्लियर हो गया प्लस क्यों करूंगा? ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला लिखा है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब इसमें बताओ क्या होगा? अच्छा, कैसे सोचा? चेक डिपॉजिट मतलब हमने चेक डिपॉजिट कराया, मतलब किसी ने हमें दिया होगा। हाँ, नहीं नहीं, पासबुक क्या बोलो? अच्छा आप बोलो। अच्छा नहीं, मेरे को पासबुक का तो इसमें कुछ नहीं, चलो मैं बताता हूँ। जैसे किसी ने मुझे पैसे देने थे तो उसने मुझे चेक काट के दे दिया। जैसे ऊपर वाले केस में हमने चेक इशू करा था, तो अब दूसरे केस में क्या हुआ कि किसी ने हमारे पैसे देने थे, उसने हमें चेक दिया। तो ये देखो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो उसने हमें चेक दिया, जब उसने हमें चेक दिया तो हमने चेक क्या करा, बैंक में जाके डिपॉजिट करा दिया। चेक क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। और हम घर आ गए और हमने क्या करी होगी, अपनी कैश बुक बढ़ा ली होगी। लेकिन अभी बैंक में तो कलेक्ट हुए नहीं है, बैंक में तो 2-4 दिन लगते हैं होने में। तो अभी सिचुएशन ऐसी है, देखो पासबुक नीचे कैश बुक ऊपर है। अब इक्वल करने के लिए क्या करूं, कैश बुक कम कर दूं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और मैं कैश बुक में क्यों कम कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, कैश बुक का। जब पासबुक का क्वेश्चन आएगा और ऐसी सिचुएशन होगी ना, तो मैं फिर पासबुक को इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, पासबुक बढ़ाऊंगा। अभी ये क्वेश्चन किसका है, कैश बुक का। अभी ऐसी सिचुएशन, हाँ हाँ, तो उसमें हाँ, नहीं नहीं, कैश बुक का क्वेश्चन है तो कैश बुक को हिलाना है। पहले तो देखना है क्या हुआ है। अच्छा पहले देखना है कि 2 चीजें बोलता हूँ कि नहीं बोलता, पहले बोलता हूँ कि क्या हुआ है। पहले तो दोनों बराबर ही चल रही है, फिर हम देखते हैं क्या हुआ है। हम कहते हैं भाई चेक डिपॉजिट करा हमने बैंक में और फिर घर आके हमने कैश बुक बढ़ा दी, तो ये हुआ है। अभी जो मैंने करा ये हुआ है। अब दूसरा मेरा सवाल है, अब क्या करना है बराबर करने के लिए? बराबर करने के लिए क्या करूंगा, 2 तरीके में, पर या तो मैं कैश बुक को कम करूंगा या पासबुक को बढ़ाऊंगा बराबर करने के लिए। तो किसको हिलाएंगे हम, वो यहाँ से देखेंगे। किस चीज का क्वेश्चन है ये, कैश बुक का। तो मैं इन दोनों में से किसको हिला पाऊंगा, कैश बुक को हिला पाऊंगा। तो बराबर करने के लिए क्या करूंगा, कैश बुक को कम करूंगा बराबर लाने के लिए। और अगर सेम यही सिचुएशन होती कि चेक डिपॉजिट कराया बैंक में और घर आके हमने कैश बुक बढ़ा दी, ऐसे सिचुएशन है, और क्वेश्चन होता पासबुक का, तो फिर मैं कैश बुक को नीचे नहीं करता, फिर मैं बराबर करने के लिए क्या करता, पासबुक को ऊपर करता। क्लियर हो गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को? ठीक है, चेक डिपॉजिट। अब इस केस में क्या होगा, कैश बुक बढ़ गई है, अब मुझे इक्वल करना है तो क्या करूंगा, कैश बुक को नीचे करूंगा। तो कैश बुक कम करूंगा तो 9,000 रुपए से कैश बुक कम कर दी। ठीक है जी। अब अगला देखो ध्यान से, कह रहा है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब हमने क्या कर रखा होगा, हमने बैंक को क्या रखा होगा कि भाई जो है मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम मुझे हर महीने पे करनी होती है, हर साल पे करनी होती है, मुझे याद नहीं रहता, तो आप ना पे कर दिया करो मेरी तरफ से। और ऐसा सच में होता है, जैसे मेरे भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा जाता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो मैंने क्या कर रखा है, अब मेरे को हर महीने याद थोड़ी रहेगा,
कि इतनी तारीख को पेमेंट करनी है, मैंने क्या कर रखा है अपने बैंक को स्टैंडिंग, इनको कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो मैंने अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि भाई इतनी तारीख को, जैसे 2 तारीख को, 5 तारीख को, जो भी डेट होगी उस दिन पे मेरी जो है आप इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर दिया करो। मैंने खुद बैंक को बोल रखा है, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, बैंक खुद पे कर देता है मेरे बिहाफ पे। तो इसमें वही हुआ है, कह रहा है बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया। तो अब बताओ ऐसे सिचुएशन है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, और तो बैंक ने क्या कर दी, मेरी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया तो पासबुक कम हो गई, मुझे पता नहीं। तो ये ऐसी सिचुएशन है, अब क्या करूं? तो अंश का जवाब आया सर अब हमें बराबर करना है तो पासबुक को तो हिला नहीं सकते, कैश बुक को नीचे ले जाओ। तो कैश बुक कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। वेरी गुड, क्लियर हुआ। तो इसमें क्या करूं मैं, 5000 किस में लिख दूं, माइनस में लिख दूं, और क्या लिख दूंगा, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, आई थिंक अब धीरे, वही है कि अभी पहला शायद क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, कम समझ आया हो, अभी ये भी थोड़ा कम समझ आ रहा, लेकिन अब धीरे धीरे जब हम, वही अकाउंट्स क्या है, प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस और क्वेश्चन करोगे आपको क्लियर होता रहेगा कॉन्सेप्ट। तो अब अगला है बैंक चार्जेस। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अब समझ, पहले तो देखना है हुआ क्या है, उसमें तो कुछ भी मिल सकता है। जब पहले देखते हैं ना कि हुआ क्या है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसमें किस में चेंज हुआ होगा, पासबुक में हुआ होगा। पहले तो दोनों बराबर ही है ना, फिर हमें देखना है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, या तो ये ऊपर नीचे हुआ होगा या तो ये ऊपर नीचे हुआ होगा। तो जो भी हुआ है उसके बाद देखना है कि अब हमें इसको बराबर करना है, तो किसको हिलाएंगे, इसको या इसको। तो हमें देखना किसका क्वेश्चन है, कैश बुक का क्वेश्चन है तो इसको हिलाएंगे। दो चीजें हैं, पहले देखना हुआ क्या है और फिर दूसरा देखना कि बराबर करना है, तो अब किसको हिलाऊं मैं बराबर करने के लिए। ठीक है, तो अब अगला आ गया बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस दे रखा है 300 रुपए। बैंक चार्जेस सबको पता है क्या होता है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो एक जवाब तो मेरे पास आ गया है। तो बैंक चार्जेस, वेरी गुड, कैसे कैसे बैंक चार्जेस क्यों माइनस, क्योंकि ऐसे सिचुएशन, हाँ, पासबुक कम हो जाएगी, पासबुक बढ़ेगी कैसे, बैंक चार्जेस लगाएगा तो पासबुक बढ़ेगी या कम होगी, बैंक चार्जेस लगाएगा आपके तो बैंक आपके, हाँ, तो आपकी पासबुक इससे बढ़ेगी या कम होएगी, जब बैंक आपके चार्जेस काटेगा तो पासबुक बढ़ेगी या कम होएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होएगा आपका जब चार्जेस काटेगा तो पासबुक कम नहीं हो जाएगी, पासबुक कम होएगी या नहीं होएगी। हाँ हाँ, मुंह से भी सही बोलो लेकिन, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब हमें पासबुक के इक्वल करना है तो क्या करूं, कैश बुक को कम करूंगा, कैश बुक को कम करूंगा। बिल्कुल सही जवाब दिया था टीना ने भी, अंश ने भी। बैंक चार्जेस 300 रुपए हैं तो माइनस करेंगे हम भी, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो, अब अगला मैं कुछ नहीं समझाऊंगा आपको, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग खुद समझो, पढ़ो, और मुझे जवाब चाहिए बस। अगर गलत लगेगा किसी का फिर मैं समझाऊंगा। लिखा है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। युवराज का जवाब आ चुका है, और बाकी लोग इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है। प्लस, युवराज का भी जवाब आया था प्लस, युवराज का भी जवाब आया था प्लस, ठीक है ना। तो क्या है इसका मतलब जरा, और सागर का भी जवाब आ गया प्लस। तो जरा समझते हैं क्या है। कह रहे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, मेरा एक कस्टमर है, मान के चलो, कस्टमर से मुझे पैसे लेने होंगे, तो उसने बैंक में डायरेक्ट मेरे पैसे डलवा दिए। जैसे आजकल आप लोग भी मुझे फीस देते हो तो कैसे देते हो, फोन पे डायरेक्टली क्या करते हो, डायरेक्टली मेरे कहाँ चला जाता है, वो बैंक अकाउंट में चला जाता है ना, डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में। तो ऐसे ही कोई कस्टमर होगा, उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया हमारे बैंक अकाउंट में पैसे। तो आप मुझे बताओ क्या हुआ होगा, पासबुक बड़ी होगी। जब उसने मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए तो मेरी पासबुक बढ़ गई, और मुझे पता नहीं था। तो अब ऐसे सिचुएशन है, तो अब मुझे ठीक करने के लिए करना है, क्या करूं मैं, किसको हिला पाऊंगा, ये वाला हैंड हिला पाऊंगा। तो इक्वल करना है तो बढ़ाऊंगा, तो कैश बुक प्लस करूंगा, तो कैश बुक में प्लस हो जाएगा। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। 8,000 रुपए प्लस में, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या लिखा है, ये भी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, आप बताओगे। लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है,
ठीक है, हमें इस पे इंटरेस्ट मिला है। हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी, कोई एफडी करा रखी होगी या कुछ करा रखा होगा, तो उसका इंटरेस्ट हमारे बैंक में आया। तो जब हमें इंटरेस्ट बैंक में आया होगा तो हमारी पासबुक बढ़ गई होगी और हमें पता नहीं। अब ऐसी सिचुएशन है, तो अब क्या करूं मैं, इक्वल करने के लिए कैश बुक बढ़ाऊंगा, कैश बुक प्लस करूंगा। तो 2000 रुपए से कैश बुक में प्लस करूंगा। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? टीना, डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं, देखो कलेक्टेड वर्ड लिखा हुआ ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो एक तो कलेक्ट वर्ड से हमें पता चलना चाहिए था कि इंटरेस्ट हमें कलेक्ट हुआ है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हम बैंक में एफडी कराते हैं या कहीं पे भी हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करा है, तो आप जब किसी को पैसा इन्वेस्ट करोगे कहीं पर तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे सबने एफडी सुना होगा ना, फिक्स डिपॉजिट, सबके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं कभी ना कहीं कहीं पे एफडी करा रखी होगी, फिक्स डिपॉजिट करवा रखा होगा। तो उस पे क्या होता है, या आप सोचो ना, आप जो बैंक में जमा भी कराते हो पैसे तो उसके बदले आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो ये वही है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट मिला है तो पासबुक बढ़ गई होगी। अब हमें पता नहीं, अब हमें इक्वल करने के लिए क्या करना है, कैश बुक बढ़ानी पड़ेगी ताकि इक्वल हो जाए। क्लियर है टीना को? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है जी। अब लास्ट वाला बड़ा बढ़िया सा है, जरा ये वो इंसान सही बता पाएगा जो कैश बुक जिसको अच्छे से आता है। जरा मैं इसको समझाता हूँ क्या लिखा है क्वेश्चन में, और आप लोग बताना क्या करेंगे इसको, ठीक है। कह रहा है कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 was recorded on the debit side of the bank column। बताएं जरा क्या करूं, समझो इसको क्या लिखा है और थोड़ा मुझे समझाओ। मैं जब तक लिखता हूँ क्या लिखा है, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 recorded in debit side of बैंक कॉलम। हाँ जी, बताओ अब जरा कहाँ करूँ इसको, क्या करूँ इस 200 रुपए का, या क्या समझ आया आप लोगों को, थोड़ा सा बताओ मुझे क्या समझ आया, बताओ क्या समझ आया, कोई बताएगा मुझे थोड़ा सा, जिसको कुछ भी आइडिया आ रहा हो। कैश बुक में कम करेंगे, रीजन बिहाइंड दैट, क्यों करेंगे कम, माइनस, युवराज भी कह रहा माइनस करेंगे, क्यों करेंगे माइनस, कोई रीजन बताएगा मुझे, मेरे को इसमें रीजन जानना है, माइनस क्यों करेंगे। और कोई हर्ष, अंश, सागर बताना चाहे। माइनस करेंगे, ये जवाब बिल्कुल ठीक है, युवराज ने भी ठीक बोला है, टीना ने भी ठीक बोला है। रीजन क्यों करेंगे, मेरे को तो वो रीजन जानना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि उसी से पता चले, क्योंकि 2 ऑप्शन है। अच्छा, इसमें युवराज कह रहा है सर कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है युवराज ने। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सबको कि क्यों ऐसा होगा, ये माइनस होएगा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इसमें लिखा है कि हमने कैश डिस्काउंट दिया था किसी को 200 रुपए, हमने किसी को कैश डिस्काउंट दिया था 200 रुपए, ठीक है। तो हमने गलती से क्या कर दिया, हमने जो बैंक कॉलम होता है ना, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, उसकी डेबिट साइड में 200 रुपए लिख दिए। अब मेरे को अगर आप लोग सब जवाब दो, बल्कि टीना ने तो इतना कैश बुक पढ़ा ही नहीं, बाकी लोग इसका जवाब दे, मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर हम कोई चीज, मुझे कोई बताएगा, अगर मैं डेबिट साइड में, कैश बुक की डेबिट साइड में कोई चीज लिखता हूँ तो उससे मेरा बैलेंस ज्यादा आएगा या कम आएगा। अगर मैं कैश बुक के जो बैंक कॉलम है, डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ, वहां अगर मैं 200 रुपए लिखूंगा ना, बैंक कॉलम में डेबिट साइड में 200 रुपए लिखूंगा, तो कोई मुझे बताएगा मेरा बैलेंस बढ़ेगा या कम होएगा, बैंक का बढ़ेगा। मैंने वो जुगाड़ बताया हुआ था आपको कि अगर पैसे आए हैं तो डेबिट में लिख दो, गए हैं तो क्रेडिट में लिख दो। तो बैंक आपका बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हो, घटता है तो क्रेडिट में लिखते हो। तो आपने क्या करा, 200 रुपए गलती से आपने बैंक कॉलम की डेबिट साइड में लिख दिए।
तो आप मुझे बताओ उससे आपका जो कैश बुक है वो बढ़ी हुई आएगी 200 रुपये या नहीं आएगी? आपने गलती से कैश बुक की डेबिट साइड में 200 रुपये लिख दिए और वो 200 रुपये आने नहीं थे वहां पे, आपने गलती से लिख दिए। तो आपने क्या करा, आपने गलती से बैंक में 200 रुपये बढ़ा दिए ना, आपकी कैश बुक 200 रुपये ज्यादा दिखा रही है बैंक में, ये गलती कर दिया आपने। तो सिचुएशन क्या हो गई कि पासबुक तो उतनी है, आपने गलती से क्या करा, अपनी कैश बुक 200 रुपये से बढ़ा दी, जो कि नहीं बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि डेबिट साइड में लिखने का मतलब क्या है कि आपने अपनी कैश बुक बढ़ा दी 200 रुपये से। अब ठीक करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या करूं मैं, कैश बुक कम कर दूं, कैश बुक क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो इसलिए 200 रुपये कहाँ लिखूंगा मैं, माइनस की साइड में। किसी को डाउट है इसको समझने में तो मुझे बता सकते हैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं करते ना, यही तो गलती कर दी। हाँ पोस्ट ही नहीं करते, इसने गलती से कर दी, तभी तो इसने गड़बड़ कर दी। इसको कुछ करना ही नहीं चाहिए था, इसका कैश बुक में कैश डिस्काउंट आता ही नहीं, लेकिन इसने क्या करा, गलती से 200 रुपये डेबिट साइड में लिख दिए कैश बुक की। अब आप मुझे सब जवाब दो, हर्ष भी जवाब दे कि अगर मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी होती है, इधर वाली। अगर मैं 200 रुपये वहां लिख दूंगा तो उसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि मैंने बैंक में गलती से 200 रुपये ज्यादा लिख दिए ना, और बैंक में अगर मैं गलती से 200 रुपये ज्यादा लिख दूंगा तो मेरा बैंक कॉलम बड़ा हुआ आएगा कैश बुक का। तो वही सिचुएशन हो गई कि मेरी कैश बुक बड़ी हुई आ रही है और पासबुक को तो पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ है कि भाई कोई गड़बड़ करी है इन्होंने। तो अब ठीक करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या करूं, कैश बुक कम कर दूंगा। तो 200 रुपये से कैश बुक मैंने क्या कर दी, माइनस कर दी, मतलब ये स्टेटमेंट में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब मुझे बताओगे, अब जो मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा ना माइनस वाइनस करके, वो इस तरफ आएगी या इस तरफ, प्लस में, सॉरी प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? मैंने हमेशा क्या बताया था, अगर हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा है तो 99.99% हमारा बैलेंस जो आएगा वो किधर आएगा, बैलेंसिंग फिगर माइनस में आएगी। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से, ये वाली साइड बड़ी आ रही है, ये वाली साइड बड़ी है, यही सेम यहाँ लिख दूंगा, फिर इसमें से ये सब माइनस करूंगा तो यहाँ हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है ना, तो याद रखना, जब भी बैलेंस यहाँ लिखोगे तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी, जब भी बैलेंस यहाँ लिखोगे बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी। 99.99%, हमेशा नहीं लेकिन 99.99% ऐसा होगा। और जब कभी ऐसा होगा कि यहाँ बैलेंसिंग, यहाँ आपने लिखा और बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाए, उस केस में क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा वो मैं तब डिस्कस करूंगा। ठीक है, 18 और 10, 18 और 10, 28,500 यहाँ आएगा, 28,500 यहाँ आएगा। अब 0 0 0 0, तीनों दो 5 और 0, और 9 और 5 14, 14 और 14 28, 14,000 आपका बैलेंस आ गया। और ये क्या लिखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, और यहाँ ब्रैकेट में क्रेडिट। इसका मतलब पता क्या है, देखो आपकी कैश बुक तो दिखा रही है आपके अकाउंट में 12,500 है, और आपकी पासबुक दिखा रही है कि आपके अकाउंट में 14,000 रुपये है। तो ये 1,500 रुपये का अंतर क्यों है, वो इन रीजन की वजह से है। ये जो रीजन है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है कि आपकी कैश बुक और पासबुक सेम नहीं आ रही, उसमें 1,500 रुपये का अंतर आ रहा है। तो ये हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से हम इसको मतलब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है।
बैंक, तो लिखा है बैंक ने क्रेडिट नहीं करे। तो बैंक जब क्रेडिट करता है इसका मतलब क्या है कि उसने हमारा बैलेंस बढ़ाया है या कम करा है? बताओ जरा। मैंने उस दिन समझाया था कि बैंक क्रेडिट करता है तो उसका मतलब उसने हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाया है या कम करा है। उस दिन मैं कुछ एसएमएस की बात कर रहा था ना, आप लोगों को मैसेज आता है बढ़ाया है, बढ़ाया नहीं है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, टीना ने भी ठीक बताया। आपको मैसेज क्या होता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय रुपीज इतना, है ना, कि आपका बैलेंस इतने रुपए बढ़ गया है। तो हमारा डेबिट करना और बैंक का क्रेडिट करना एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो हमसे अब क्वेश्चन देखो क्या, देखो तभी मैंने क्वेश्चन उठाया, थोड़ा सा मतलब ऐसे एडजस्टमेंट आती है तो समझने में थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, इसको समझना कैसे कह रहा है वो। कह रहा है 2860 रुपए इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू बैंक। कह रहा है 2860 हमने कैश बुक में एंटर करें, किस चीज के, पेड इनटू बैंक। कैश पेड इनटू बैंक की एंट्री क्या होती है, जरा कोई बताएगा? कैश पेड इनटू बैंक की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। हाँ, इसका मतलब कह रहा है कि 2860 रुपए हमने बैंक में बढ़ा दिए थे, बैंक में बढ़ा दिए थे मतलब अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में बढ़ा दिए थे। कौन सी तारीख को? ऑन 31 मार्च 2019 को। बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। कह रहे लेकिन बैंक ने अगले दिन तक भी क्रेडिट नहीं करे हमारे बैंक में, मतलब कि बैंक ने अगले दिन तक भी नहीं बढ़ाए हमारे अकाउंट में। तो ये सिचुएशन थी। हमने क्या करा, और एक बात याद रखो, हम कैश बुक के कौन से कॉलम की बात कर रहे होते हैं जब हम बीआरएस पढ़ रहे होते हैं? हम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसी को तो आप पासबुक से कंपेयर करोगे, कैश बुक के कैश कॉलम को थोड़ी करोगे। कैश कॉलम तो एक्चुअल में कैश होता है, आपकी जेब में कितना कैश पड़ा है, आपके घर में कितना कैश पड़ा है, उससे बैंक को क्या मतलब है। आप जो कैश बुक का बैंक कॉलम बना रहे हो उससे पासबुक कंपेयर होती है, क्योंकि कैश बुक के बैंक, हाँ जी मैं कह रहा था हम बैंक कॉलम को कंपेयर करते हैं ना पासबुक से। तो हमने क्या करा, हमने अपना कैश जो है वो बैंक में जमा कराया और इसकी एंट्री हमने 2860 रुपए की एंट्री हमने कैश बुक में भी कर दी। यही तो लिखा है ₹2860 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू बैंक। तो इसका मतलब हमने अपना बैंक कॉलम बढ़ा दिया, हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया कैश बुक में, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं करे अभी तक। बैंक ने क्रेडिट नहीं करे मतलब बैंक ने नहीं बढ़ाया अभी तक, बल्कि अगले दिन तक नहीं बढ़ाए। और हम तो कौन सी तारीख को देख रहे होते हैं कि कौन सी तारीख देख रहे हैं हम, 31 मार्च तक बढ़ाए या नहीं बढ़ाए हैं। तो हमने क्या करा, हमने कैश बुक बढ़ा दी लेकिन बैंक ने पासबुक बढ़ाई नहीं। तो अब बराबर करने के लिए क्या करूं, कैश बुक माइनस कर दूं। तो टीना का भी जवाब आया था कि सर माइनस कर दो, बिल्कुल ठीक बोला, माइनस कर देंगे। 2860 रुपीज माइनस कर देंगे। क्या लिखूंगा मैं, अमाउंट एंटर्ड इन दी कैश बुक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। मतलब आपने ही अपने हिसाब से बना के लिखना है, लेकिन जो है एक लाइन में आ जाए। अब ये पूरा अगर आप लिखने लग जाओगे इसमें लिखे हैं तो फिर तो आपका ऐसे बन जाएगा पूरा, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट पूरी नहीं लिखनी, अपने हिसाब से जैसे नरेशन लिखते थे ना शॉर्ट करके, ऐसे इसको भी शॉर्ट करके लिख देना। तो ये आ गया 2860। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं सेकेंड एंट्री पे। कह रहे बैंक चार्जेस ऑफ ₹70 ऑन 31 मार्च 2019 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बैंक चार्जेस जो है 70 रुपए के, कह रहे कैश बुक में एंटर नहीं हुए। तो उसका मतलब पासबुक कम हो गई होगी। बैंक चार्जेस किसने काटे होंगे, बैंक ने, तो पासबुक कम कर दी। अब हमें इक्वल करने के लिए करना है, क्या करूं, कैश बुक माइनस कर दूंगा 70 रुपए से। तो 70 रुपीज से कैश बुक माइनस कर दी, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। क्लियर है। अब अगला देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है अ बिल फॉर ₹5500 डिस्काउंटेड विद बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ 270 रुपए। अब ये क्या भला है, अब जरा इसको समझते हैं, जरा ध्यान से सुनना।
आप लोगों को याद है मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था बिल रिसीवेबल और बिल पेबल का, याद है कुछ बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल का? अब तो मैंने 2-4 क्लासेस पहले ही दिया था, तो मेरे ख्याल सबको याद होएगा। तो आप लोगों को याद है जैसे मेरे को आपसे पैसे लेने होते थे, तो आप कहते थे सर 3 महीने बाद ले लेना, पर हमारे को डेटर मत बनाओ, हमसे बिल वो कर लो। तो मैं बिल बनाता था, मैं आपसे साइन करा के अपने पास रख लेता था, और 3 महीने बाद वो बिल मैं आपके पास लाऊंगा और आप उसके बदले मुझे पैसे दे दोगे, ऐसे ही होता था ना। लेकिन मान के चलो, अगर मुझे जब मैंने वो बिल आपसे साइन करवाया जो मेरे लिए बिल रिसीवेबल है, मेरे लिए एसेट है, मुझे बीच में जरूरत पड़ गई पैसों की, अब मैं आपके पास जाऊंगा, आप तो कहोगे भैया सर आपने तो उसमें डेट लिखी हुई है, तो उस डेट पे आना हमसे पैसे लेने, पहले मत आओ हमसे पैसे लेने। तो अब मैं क्या करूं, मान के चलो मुझे बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई पहले ही, और मेरे को कहीं और से नहीं मिल रहे पैसे, तो बैंक ना एक फैसिलिटी देता है। बैंक कहता है देखो आप तो 3 महीने बाद उससे पैसे ले सकते हो जिसने आपको ये बिल दिया है, तो आप क्या करो, ये बिल मुझे दे दो, और 3 महीने बाद या जितना भी टाइम बचा है मैं उस बंदे से जाके पैसे ले लूंगा इस बिल रिसीवेबल के बदले, लेकिन मैं आपको अभी पैसे दे दूंगा। बैंक कहता है मैं इस बिल के बदले आपको अभी पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा, थोड़े से कमीशन तो चार्ज करूंगा ना। मैं आपको आज पैसे दे रहा हूँ इस बिल के बदले जो 3 महीने बाद जिसके पैसे मिलने हैं, तो मैं आपको पूरे पैसे नहीं दूंगा, थोड़े पैसे काट के दूंगा। तो मेरे को मान के चलो पैसों की जरूरत है, मेरे मान के चलो 3,000 रुपए का वो बिल था, तो बैंक कहता है मैं ना 200 रुपए काटूंगा, इसके 2800 दे दूंगा। मैं कहूंगा ठीक है यार 3 महीने रुकना तो नहीं पड़ेगा, ये लो बिल बैंक, और आप मुझे 2800 रुपए दे दो। तो आपको क्लियर हो गया, उस बिल रिसीवेबल को ऐसे भी कर सकता हूं मैं, मतलब 3 महीने रुकने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, बैंक फैसिलिटी देता है, बैंक के पास जाऊंगा और उस बैंक उसके बदले मुझे कुछ पैसे काट के दे देता है, और वो जो बिल रिसीवेबल मेरी एसेट थी वो बैंक रख लेता है, और फिर जब उसकी ड्यू डेट आती है तो बैंक जाके उससे पैसे ले लेता है जिसने उस बिल पे साइन करे थे, जिसने पैसे देने थे। क्लियर है ये फंडा सबको क्लियर है? तो उसी के रिगार्डिंग ये एडजस्टमेंट है, जरा आप समझो। कह रहा है एक बिल था 5,500 रुपए का, हमने वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। ये जो प्रोसेस बताया ना मैंने कि बैंक से पैसे ले लेते हैं, थोड़ा पैसे काट लेता है बैंक, तो उसको यही कहते हैं डिस्काउंटिंग विद बैंक। उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग विद बैंक। तो कह रहा है एक बिल था हमारे पास, एक बिल रिसीवेबल था हमारे पास 5,500 रुपए का, वो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। वो हमने क्या करा, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, और हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया। जब हमने वो बिल दिया होगा बैंक को, तो बैंक हमें कैश नहीं देता, बैंक हमारे अकाउंट में पैसे डाल देता है। और जब बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए होंगे तो बैंक ने पासबुक बढ़ा दी होगी, और हमने भी कैश बुक बढ़ा दी। लेकिन गलती कहाँ हुई है, जरा आप समझो। ये कह रहे बिल ऑफ ₹5500 डिस्काउंटेड विद बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ 270 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल कितने रुपए का था, 5,500 रुपए का था। हमने जब बैंक से उसको डिस्काउंट करवाया होगा, तो क्या बैंक हमें पूरे 5,500 रुपए देगा या कुछ पैसे काट के देगा? बैंक हमें कुछ पैसे काट के देगा। और जरा देख रहे हो इस क्वेश्चन में कितने पैसे लिखे हुए हैं कि बैंक ने कितने पैसे काट के देने हैं हमें, 270 रुपए। बैंक कितने चार्जेस ले रहा है, 270 रुपए। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो अब जरा ध्यान से समझो, जब हम बैंक के पास 5,500 का बिल रिसीवेबल लेके गए होंगे, और बैंक ने हमारे अकाउंट में, हमारी पासबुक में जो हमारा बैंक बैलेंस है वो 5,500 रुपए बढ़ाया होगा, या 5,500 माइनस 270 मतलब 5,230 रुपए बढ़ाया होगा? कितना बढ़ाया होगा बताओ? 5,230 काट के, युवराज कहते सर काट के। तो इसका मतलब पासबुक जो है वो कितने से बड़ी होगी, पासबुक कितने से बड़ी होगी, 5,270 रुपए से, 230 रुपए से, सॉरी। पासबुक कितने से बड़ी होगी, 5,230 रुपए से। और हमने क्या गलती कर दी, हमने कैश बुक में एंट्री तो कर दी है इसकी, लेकिन हमने 270 रुपए नहीं काटे। इसका मतलब हमने कैश बुक कितने से बढ़ा दी, हमने कैश बुक पूरे 5,500 से बढ़ा दी। इसको समझना क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई 5,230 रुपए से, और कैश बुक हमने बढ़ा दी 5,500 रुपए से। तो अब हमें इक्वल करना है, तो क्या करूं, अब मेरे को कैश बुक कम करनी पड़ेगी। कितने रुपए से, 270 रुपए से। बिल्कुल ठीक, युवराज ने भी ठीक बताया, टीना का भी जवाब आ गया था पहले कि माइनस करना है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे 270 रुपीज से, और माइनस में करेंगे। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, मैं जब तक लिख रहा हूं ये। बिल डिस्काउंटेड
विद बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या लिखें कि बिल डिस्काउंटेड विद बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, इसमें क्लियर हुआ सबको ये 270 रुपए से क्यों एंट्री आई है? बड़ी सिंपल सी बात है, हम बैंक से जब डिस्काउंट करवाते हैं, डिस्काउंट क्या होता है वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। तो बैंक कुछ चार्जेस काटता है, तो जब बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले होंगे तो उसने तो चार्जेस काट के डाले होंगे। तो मैंने उसको बैंक को दिया 5,500 रुपए का बिल रिसीवेबल, और उसने 5,500 नहीं बढ़ाया, 5,230 रुपए बढ़ाए, 5,230 रुपीज बढ़ाए उसने मेरे बैंक में। लेकिन मैंने घर आकर अपनी कैश बुक में कितने बढ़ा दिए? बैंक कॉलम में 5,500 बढ़ा दिए। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना। तो अब जो है पासबुक थोड़ी कम बढ़ी है और कैश बुक हमने ज्यादा बढ़ा दी। तो अब इक्वल करने के लिए क्या करूं? कैश बुक को कम करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से? जितने से डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है? 270 रुपए का। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ एंट्री पे। जरा देखना क्या लिखा है। कह रहे चेक्स, एक नहीं चेक्स लिखा है, मतलब ज्यादा चेक्स हैं। कह रहे चेक्स टोटलिंग 16,720 were issued by the company and duly recorded in the cash book before 31st March 2019। अभी इतना पढ़ लो क्या लिखा है। कह रहे चेक थे 16,720 रुपए, वो हमने इशू कर दिए। कंपनी मतलब हमारी बात कर रहा है। इशू कर दिए मतलब हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? कम कर दी होगी। याद रखना, इशू करने का मतलब हमने अपनी कैश बुक कम कर दी होगी। कितने रुपए से? 16,720 रुपए से। और हमने कह रहे हैं रिकॉर्ड भी कर लिया कैश बुक में। कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया। और कब कर लिया? 31 मार्च 2019 से पहले रिकॉर्ड भी कर लिया। बिल्कुल ठीक है। बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट। कह रहे हैं 31 मार्च 2019 के बाद भी जो है ना वो उसको बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करा। तो कोई बताएगा क्या करूं? अच्छा, युवराज कह रहे एक बार फिर से बताना। टीना भी एक बार सुन ले फिर से, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ, कह रहे हमने चेक इशू कर दिए 16,720 रुपए के। हम जब चेक इशू करते हैं तो क्या करते हैं? अपनी कैश बुक कम कर लेते हैं, क्योंकि हमने किसी को चेक काट के दिया है। अब 31 मार्च 2019 तक बैंक ने नहीं काटे हमारे पैसे। लिखा है ना कि बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ वो पेमेंट के लिए जो हमने चेक काट के दिए थे। तो हमने कैश बुक कम कर ली, पासबुक कम हुई नहीं है अभी तक। कौन सी तारीख तक? हमें कौन सी तारीख तक देखना होता है? 31 मार्च 2019 तक देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो डेट दे रखी है। तो ऐसे सिचुएशन है। अब क्या करूं इक्वल करने के लिए? कैश बुक बढ़ाऊंगा। तो टीना अंशु ने ठीक जवाब दिया। सॉरी, इसमें प्लस कर दूंगा मैं। ठीक है, कितने रुपए? 16,720 रुपए। क्लियर हुआ युवराज को? युवराज को शायद समझने में दिक्कत हुई थी, उसके नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया? ये तो यही वाला है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम जरा। नेक्स्ट लिखा है, कह रहा है ऑन 25 मार्च 2019 a debtor paid 1,000 into the company's bank in settlement of his account। इतना समझ आ गया? कह रहा है 25 मार्च 2019 को एक डेटर ने 1,000 रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट, मतलब कंपनी कौन है? हमारी बात हो रही है। ऊपर नाम लिखा है ना हमारी कंपनी का, ग्रीन लिमिटेड। कह रहा है 1,000 रुपए उस बंदे ने हमारे सीधा अकाउंट में डलवा दिए, क्योंकि उसने हमारा सेटल करना था अकाउंट, है ना, उसने मतलब हमारे पैसे देने थे। कह रहे बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। कह रहे कैश बुक में हम एंट्री करना भूल गए। तो ऐसा भी ऊपर आया था। उस बंदे ने क्या करा है, एक डेटर था हमारा, उसने डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए, पासबुक बढ़ गई हमारी। हमने कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। अब इक्वल करने के लिए क्या करूं? कैश बुक बढ़ा दूंगा। तो कैश बुक क्या कर दूं? प्लस। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। ये वही वाला हो गया, देखो ऐसे है, डायरेक्टली
डिपॉजिटेड बाय अ डेटर। डेटर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिए हमारे अकाउंट में पैसे 1000 रुपये, और हम कैश बुक में एंट्री करना भूल गए हैं। और अब लास्ट एंट्री है, जरा देखते हैं क्या लिखा है लास्ट एंट्री में। कह रहे, अब इसको सुनना ध्यान से, कह रहे नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन 15th March 2019 of a check for ₹550 received from राम बाबू। ये डिसऑनर क्या होता है? आपने कैश बुक में ये नाम पढ़ा था डिसऑनर, मतलब कि बाउंस हो गया। एक बंदा था राम बाबू, हमको उससे 550 रुपए लेने थे, उसने हमें 550 रुपए का चेक दिया, ठीक है। और वो अब मुझे तो क्या सिचुएशन हुई होगी, आप मतलब एक मान के चलो, मुझे एक बंदा है राम बाबू, उससे पैसे लेने हैं, तो मैंने कहा राम बाबू जी आपने मेरे 550 रुपए देने, आप दे दो। तो वो मुझे चेक काट के दे देता है 550 रुपए का, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं वो चेक क्या करूंगा, बैंक में जमा कराऊंगा। बैंक में जमा करा दिया मैंने, और घर आकर मैंने क्या कर दिया, अपने कैश बुक में बैंक कॉलम बढ़ा दिया। मैंने घर आके अपनी कैश बुक क्या कर दी, बढ़ा दी। लेकिन 2 दिन बाद पता चलता है कि मेरे बैंक में पैसे बढ़े ही नहीं, क्योंकि वो चेक बाउंस हो गया। वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। यही ये बात बता रहा है। वेरी गुड। कह रहा है कि जो चेक बाउंस हुआ है ना, उसकी एंट्री नहीं करी हमने। देखो क्या लिखा है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर। तो क्या हुआ, जब राम बाबू ने मुझे चेक दिया और वो चेक मैंने बैंक में जमा करा दिया, और मैं घर आया, घर आकर मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी, बढ़ा दी। लेकिन 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि चेक तो बाउंस हो गया, तो बैंक तो बढ़ा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन रह गई। अब क्या करना चाहिए मुझे बराबर करने के लिए, कैश बुक कम करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है अंश ने। क्या करेंगे, 550 रुपए माइनस करेंगे। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है दोबारा। चेक डिसऑनर्ड, check dishonored and no entry passed in cash book। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे और बस सारी एंट्री हो गई है। अब हमारा अगला काम क्या है, इसका टोटल करना। अब यहाँ पे बैलेंस लिखा है तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, ठीक है ना, 99.99%। पहले लेकिन फिर भी देख लेना है। तो मेरे को भी देखने से लग रहा है यही वाली साइड बड़ी है, तो बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली इस तरफ ही आएगी। तो जरा टोटल करते हैं, कितना आएगा, 0, 5 और 2 7, 6 और 7 13, 1 और 3 4 और 6 10 और 1 11 और 1 और 2 3 और 1 4, 41,370। तो ये वाला यहाँ लिख दूंगा। अब इसमें से ये सारे माइनस कर दूंगा, 0 0 0, 6 और 7 13 और 7 20 और 5 25 और 2 25 और 2 27, 2 आ गया, 2 और 8 10 और 2 12 और 5 17, 17 और 6 17 और 6 23 हो गया। तो 2 ऊपर आ गया, 2 और 2 4, 4 में 37 और 4 41 होते हैं। तो आंसर आ गया 37,620। और यहाँ मैं लिख दूंगा बैलेंस एज पर पासबुक, और ये क्रेडिट। क्वेश्चन फिनिश, फुल मार्क्स। ठीक है जी। तो अब इसको में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट थोड़ी लंबी लंबी थी, तो उनको पढ़ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो एक ही तरीका है इसको मतलब आपकी कंफ्यूजन को दूर करने का, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, तो कैसे भी एडजस्टमेंट आ जाए, आपको पता होगा यार ये तो मैंने पढ़ रखी है। एग्जाम में फिर ऐसा नहीं होगा कोई वहां देख के आप घबरा जाओ, यार ऐसी तो मैंने करी नहीं। तो एक ही तरीका है इस प्रॉब्लम से हटने का कि आप इतने सारी प्रैक्टिस करो, इतने सारे क्वेश्चन करो इसके, कि आपको हर तरीके की एंट्री आपकी नजरों के आगे से आ जाए और आपने कर रखी हो अपने हाथ से। तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा एग्जाम में कि इतनी भी मुश्किल एंट्री आ जाए।